Hello everyone, here we study Newton's laws of motion. There are three Newton's laws of motion. First law, first Newton's Newton's laws of motion. A body remains in the state of rest or remains motion in a straight line unless and until an external force acts on it. इसका कहने का तात्पर्य ये हुआ कि कोई बॉडी ये सरफेस है, ये ऑब्जेक्ट, ये बॉडी यदि रेस्ट में है तो इस पर दो तरह का फोर्स एक्ट हो रहा है। एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ये जो सरफेस सेम फोर्स जो लगाएगा ये डाउनवर्ड है तो ये सरफेस अपवर्ड्स की ओर लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो ये दोनों आपस में ऊपर नीचे बैलेंस रहेगा। तो ये बॉडी यदि रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगा जब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। यदि इस बॉडी का वेलोसिटी यदि भी इक्वल टू जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है, तो ये बॉडी जो है रेस्ट में ही रहेगा जब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्स बाहर से नहीं लगाएंगे। सेकंड कंडीशन, ए बॉडी ऑब्जेक्ट, इस पर फोर्स तो ऊपर और नीचे से लग ही रहा है। अब यदि इस बॉडी पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, इतना फोर्स लगाते हैं कि जो कि रिक्वायर्ड है इस बॉडी का मूवमेंट के लिए जितना फोर्स का रिक्वायरमेंट है इस बॉडी का मतलब मास 5 किलोग्राम है। तो इस 5 किलोग्राम बॉडी को मूवमेंट के लिए जितना फोर्स का जरूरत है, एक्सटर्नल फोर्स, उतना हम लगाते हैं तो ये बॉडी मोशन कंडीशन में आ जाएगा। पहले क्या है, ये रेस्ट कंडीशन में है। अब ये एक्सटर्नल फोर्स के प्रेशर में ये मूवमेंट में आ जाएगा। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का यही कहना है, कोई बॉडी यदि रेस्ट कंडीशन में है तो वो रेस्ट कंडीशन में ही रहेगा जब तक उस पर बाहरी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। और यदि कोई बॉडी मूवमेंट में है तो मूवमेंट के कंडीशन में ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स नहीं लगाएंगे। यदि मूव कर रहा है तो ये मूव करते ही रहेगा यदि हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ, of Newton's second law. Second law of motion. Second law
न्यूटन्स का जो है क्या ड्राइव करता है, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ। तो यहाँ पर हम लोग देखे थे फर्स्ट लॉ कि यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, और यदि कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगा जब तक उस पर उसको रोकेंगे नहीं, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या है कि कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, फोर्स का भी कुछ वैल्यू होगा, दैट मेजरमेंट। सो मतलब न्यूटन का सेकंड लॉ वही मेजरमेंट को बताता है कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। तो एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, F इक्वल टू एम ए, मास ऑफ बॉडी, ए इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का तात्पर्य क्या हुआ, वो जब कोई बॉडी का इन्फॉर्मेटिव तो होता नहीं, अब कांस्टेंट वेलोसिटीज चल रहा है, कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटीज चल रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन जीरो होगा। लेकिन जनरली एक कांस्टेंट वेलोसिटीज चलता नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ वो ब्रेक लगेगा, फिर वो नॉन इन्फॉर्मेटिव होता है, तो उसके कारण एक्सेलरेशन, जहां पर कांस्टेंट वेलोसिटी होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी होगा, वहां पर एक्सेलरेशन जीरो होगा। लेकिन जनरली ये नहीं होता है, एक्सेलरेशन जीरो, लेकिन वेलोसिटी का अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड होते रहता है, घटते रहता है, बढ़ते रहता है, वैसा रिक्वायरमेंट रहता है। कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए मेरा जिस जिस पर बॉडी में रन हो रहा है उस बॉडी को भी फ्रिक्शनलेस होना पड़ेगा, ताकि वेलोसिटी जो है पूरा इन्फॉर्मेटिव, लेकिन जनरली प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या ड्राइव किया, मेजरमेंट ऑफ फोर्स, कितना भारी फोर्स लगाएंगे, कितना फोर्स लगाएंगे किसी बॉडी को रोकने के लिए, स्टेट चेंज करने के लिए, और यदि मूवमेंट कर रहा है तो उसको रोकने के लिए। तो मेजरमेंट ऑफ फोर्स सेकेंड लॉ ड्राइव करता है। थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। टू एवरी एक्शन to every action there is equal and opposite reaction। To every action there is an equal and opposite reaction। किसी बॉडी पर हम जितना फोर्स लगाते हैं वो बॉडी हम पर उतना ही फोर्स लगाता है। किसी बॉडी को हम यदि 50 न्यूटन फोर्स से हम पुश करते हैं तो वो बॉडी भी हम पर उतना ही रिएक्शन करता है, दैट इज न्यूटन थर्ड लॉ। तो न्यूटन का तीनों जो लॉ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो तीनों लॉ मोशन से रिलेटेड है। तो एक ब्रीफ हम लोग कर लेते हैं क्या हुआ न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या बताया, किसी बॉडी का स्टेट बता रहा है। यदि कोई बॉडी मेरा रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। यदि कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। सेकंड लॉ क्या बताया, कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, मेजरमेंट ऑफ फोर्स, मेजरमेंट ऑफ फोर्स।
मेजरमेंट फोर्स इज m इंटू ए। थर्ड लॉ, किसी बॉडी पर हम जितना फोर्स लगाते हैं वो बॉडी उतना ही रिएक्शन करता है। देयर इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पर क्या था, देखो थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। किसी बॉडी पर जितना फोर्स हम लगाते हैं वो बॉडी उतना ही रिएक्शन करता है। यदि किसी बॉडी पर हम 50 न्यूटन फोर्स लगाए तो वो बॉडी उतना ही 50 न्यूटन का ही फोर्स लगाता है। पुश, जैसे हम किसी बॉडी को पुश पुल करते हैं, जितना फोर्स से पुश पुल करेंगे उतना ही फोर्स पर वो बॉडी का जो जहाँ पर कांटेक्ट हो रहा है उतना ही वो फोर्स लगाएगा। तो हम कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पर लेते हैं। एग्जांपल, हाउ मच horizontal force is required to accelerate a 500 किलोग्राम कार at 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले क्या, हाउ मच हॉरिजॉन्टल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेशन एक 500 कार एट 10 मीटर। तो एक 500 किलोग्राम का एक कार है, इसका मूवमेंट करवाना है और उसका एक्सेलरेशन जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है ना। ये बॉडी जो है मूवमेंट कर रहा है और जो एक्सेलरेशन इसका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो कितना फोर्स होगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा। हॉरिजॉन्टल ये है, वर्टिकल ये है, कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स इस पर लगेगा। तो वही फोर्स का मेजरमेंट हो गया, न्यूटन सेकंड लॉ, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास यहाँ पर नोन है 500 kg और एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो कितना हो गया, 5000 न्यूटन। फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है न्यूटन होता है, तो 5000 न्यूटन। फोर्स कितना हो गया, 5000 न्यूटन।